गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर आपका जो एनुअल वाला पेपर है उसमें आपका जूलॉजी का जो पेपर है, जूलॉजी के मैं आपको थर्ड पेपर का जो है प्रथम प्रश्न पत्र में थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र का कुछ चीजें बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको टैक्सोलॉजी बता रही हूँ। टैक्सोलॉजी क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा, टैक्सोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा कहलाती है जिसमें कि रसायन तथा रासायनिक जो मिश्रणों द्वारा जीवों में उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव, कोई टॉक्सिक चीजें हैं जो उनका हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है वो ऐसे प्रभावी का अध्ययन किया जाता है जिसमें टॉक्सोलॉजी में कि जो जीव, जैसे कोई मेडिसिन खाई अपन ने, अब उस मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है हमारे बॉडी में, विषाक्तता क्या आ रही है, उसका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? टॉक्सोलॉजी में। वैलेंटाइन ने 1989 में इसके बारे में बताया। उनके अनुसार किसी रासायनिक द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि, जैसे कोई भी केमिकल है अपन उसका यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो हमें क्षति होती है या जो हमें हानि होती है, ठीक है, जिसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन टॉक्सोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सीधा सिंपल सपोज दैट मान लो आपने पैरासीटामोल खा ली, अब उसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, या कोई मेडिसिन खाई उसकी आपको जो एलर्जी हो रही है, विषाक्तता हो रही है आपकी लीवर में, किडनी में, कहाँ इफेक्ट हो रहा है, इन सब के बारे में अध्ययन टॉक्सोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक घटना आदि कारकों का भी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो विश्व विज्ञान के क्षेत्र में रसायन द्वारा उत्पन्न रचनात्मक, कार्यात्मक मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल क्षति का अध्ययन किया जाता है। आप याद रखिएगा कि टॉक्सोलॉजी में मात्र ये नहीं कि एनाटॉमी का अध्ययन किया जाए, इसके अंतर्गत इसका स्ट्रक्चरल, देन इसका फिजिकल, देन इसका क्या कहलाता है जो जैव रासायनिक बायोकेमिकल इफेक्ट, इनका भी अध्ययन टॉक्सोलॉजी में करते हैं। विषाक्तता की क्रियाएं, जो विषाक्त है, जब अपने बॉडी में टॉक्सिक जो हो रहे हैं, जो पॉइजन जो हो रहा है उसको किस प्रकार से क्रिया कर रहा है, कहाँ पे क्रिया कर रहा है, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। खुराक, डोज, डोज मीन समझ सकते हैं कि अगर आपको 2 टाइम का डोज बोला और आप 3 टाइम वो टैबलेट खाएंगे तो उसका जो डोज है, डोज की जो प्रतिक्रिया बढ़ रही है, आपने कोई मेडिसिन का डोज लिया है, किसी भी का डोज लिया तो जो टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत राउट ऑफ द एक्सपोज, अनावरण के मार्ग जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। विषाक्त प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले देखिए वातावरण, सेक्सुअल, इन सब चीजों का भी इसके अध्ययन करते हैं। बिकॉज टॉक्सोलॉजी में यही हम बता रहे हैं, विश्व विज्ञान भी कहा जाता है, जो विश्व विज्ञान कहलाता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए विश्व विज्ञान के अंतर्गत विषाक्तता, टॉक्सिनेट, अविषाक्तता भी आती है, अविषाक्तता या टॉक्सिनेट आती है, वह पदार्थ जो दीर्घकालीन रोग, दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक रोग की शारीरिक क्षति उत्पन्न करने के स्वस्थ एवं प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं, जैसे कैंसर उत्पन्न करने वाली, ठीक है, बेचैनी उत्पन्न करता है, श्वसन क्षेत्र में आदि जो होते हैं क्षति पहुंचाते हैं। अविषाक्तता क्षमता को, मतलब क्या, आवरण को खतरा पहुंचाने वाले को अविषाक्तता कहते हैं। ठीक है, ठीक है। टॉक्सिनेट जो होते हैं ये अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इनकी संरचना एवं आकार भी अलग अलग होते हैं, जैसे भूमि, कृषि को दूषित करने वाले, नगरीय बाढ़ आदि, इसलिए भी अविषाक्तता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत मात्रा या डोज। देखिए टॉक्सोलॉजी में सबसे पहले मात्रा या डोज। डोज क्या है? शब्द का प्रयोग अवशोषित रसायन, औषधि जो होता है, औषध की विशिष्ट मात्रा को बताने में किया जाता है। मात्रा शरीर का भार के अकॉर्डिंग व्यक्त की जाती है, जो डोज होता है। ठीक है, डोज पेट में, त्वचा पर क्या इफेक्ट डालता है, इसका अध्ययन भी टॉक्सो में किया जाता है। अंगों ऊतकों को क्या अनुक्रिया होती है, क्या संबंध अनुक्रिया प्रक्रिया होती है, इनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। टॉक्सियोलॉजी के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं बताऊंगी पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड पीड़कनाशी कहलाती है। पीड़कनाशी जो खरपतवार वगैरह जो होते हैं खेतों में, उनको नष्ट करने के लिए पीड़कों का उपयोग किया जाता है, जिसे पीड़कनाशी या कहा जाता है। पीड़कनाशी जो होते हैं, पेस्टिसाइड के जो प्रकार जो होते हैं, तो इसमें निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी होते हैं, दूसरा हर्बिसाइड मतलब शाकनाशी, फिर होते हैं आपका फंगिसाइड यानी फंगसनाशी, फिर उसके बाद होते हैं रोडेंटिसी या रोडेंटनाशी, फर्मिंग मतलब धूम्रनाशी है, और ऐसे होते हैं सूत्रक्रमिकनाशी,
तो जो पीड़कनाशी बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कीटनाशी, कीड़ों के, इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उनको कीटनाशी कहते हैं, जैसे DDT, BHFC, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और होता है आपका एल्ड्रीन, ये सब क्या कीटनाशी कहलाती है। उसके बाद आपका होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इसका उपयोग मेथिलीन, डिओजिनिन आदि के रूप में किया जाता है। कार्बोमेट होते हैं जिसमें कि आपका उपयोग जो होता है जेंट्रान, बैगान, घर में घरेलू बैगान वगैरह नहीं होते घर में छिड़कते, घरेलू कीड़े मकोड़े और काकरोच, इंसेक्ट और मस्कीटो को मारने के लिए उपयोग होता है। कवकनाशी क्या कहलाते हैं, जो कवक को नष्ट करते हैं, जैसे क्विनोन, भारी धातुओं, ट्राइंजीन आदि वगैरह को ये हानि पहुंचाते हैं। शाकनाशी क्या कहलाते हैं, फिनॉक्सिक अम्ल। फिनॉक्सिक अम्ल जो होता है वो शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। रोडेंटनाशी के अंतर्गत ऑर्सेनियम, जिंक फास्फेट वगैरह राउंडवर्म जो होते हैं तो इनका उपयोग किया जाता है, जिंक फास्फेट वगैरह का। मोलस्कानाशी भी होते हैं। मोलस्का मीन्स क्या कहलाता है, जो मोलस्का इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, मोलस्का जैसे घोंगे वगैरह जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं, अपन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। साथ ही जेक्ट्रान जो होता है उसका उपयोग भी किया जाता है। साथ ही जो होते हैं फोमिंग या धूमक नाशी जो होते हैं इसके अंतर्गत होता है हाइड्रोजन साइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड, साथ ही इसमें ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आते हैं। ये हो गया, इसमें पेपर में आता है तो कम से कम 2-3 का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इनके बारे में आप जैसे सूक्ष्मनाशी भी होते हैं, बहुत सारे। इन सब का उपयोग जो होता है सूक्ष्म क्रमिक जैसे होते हैं, जैसे एल्फेटिक हेलोजन वगैरह, हेलोजन पाया जाता है। साथ ही जो होता है फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ये सब पेस्टिसाइड के अंतर्गत आते हैं। तो पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक कहलाते हैं, जिसके अंदर इतने जो 4 इनको तो आप अच्छे से कर ही लीजिएगा। BSc थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।